नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सच तो छुपता नहीं है, देर सवेर सामने आता ही है, आ गया है। सौरभ भारद्वाज ने तो एक चैनल से बात करते हुए, यूट्यूब चैनल से बात करते हुए स्वीकार ही कर लिया है कि इस बार यहाँ कुछ और खांटी चेहरे बुलाए गए हैं, जुटाए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये इस बार का पूरा जो ये कथित आंदोलन है, ये अरविंद केजरीवाल ने डिजाइन किया है और इसकी वजह भी हमने बताई थी। लेकिन जैसा हमेशा होता है, ये केवल अरविंद केजरीवाल का डिजाइन किया हुआ आंदोलन तो कम से कम नहीं है। प्रेरणा उनकी हो सकती है, व्यवस्थाएं उनकी हो सकती हैं, चेहरों का चयन भी उनका हो सकता है, किस किस को कैसे बैठाना है। पहले अन्ना आंदोलन किया था, अन्ना को बैठाया था भूख हड़ताल पर। इस बार सोनम वांगचुक को बैठाया है। पहले खुद बैठे थे उनके साथ, अनशन का ड्रामा। और इस बार एक अभिजीत दीपके को अमेरिका से आउटसोर्स किया गया है, बुलाया गया है, बैठाया गया है। और जैन जी को इस बार जोड़ने का प्रयास किया गया है। उस आंदोलन में तो सभी वर्ग के, समुदायों के लोग थे, उम्र के लोग थे, महिलाएं भी, बच्चे भी थे। इस बार जैन जी को टारगेट किया गया है और जानबूझ करके किया गया है। ये जब से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है और ये जैन जी शब्द वहां से निकला है, तब से अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, इन सब के जवान पर जैन जी चढ़ा हुआ है। मौका तलाश किया गया, स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट नहीं थी, बहाना नया था, पेपर आउट हो रहे हैं। तो पेपर तो 1980 के दशक से आउट हो रहे हैं, लंबी फहरिस्त है। नेट पर जाएं, सर्च मारें, किस किस राज्य में कौन कौन सा पेपर आउट हुआ है, सब मिल जाएंगे। मेडिकल के भी, बोर्ड्स के भी, तमाम परीक्षाओं के, और अलग अलग राज्य सरकारों के समय हुआ है। ये मनमोहन सिंह के समय भी हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव के समय भी हुआ है। किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा गया और उसकी मांग को लेकर के कभी इस तरह का वितंडा खड़ा नहीं किया गया। लेकिन हर संसद सत्र से ठीक पहले कुछ ना कुछ तमाशा, कोई ना कोई बहाना बना करके ये लोग करते हैं। कुछ चेहरे मैं आपको दिखाता हूं, इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। और प्रकाश राज, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, पंधेर, शंभू बॉर्डर वाला, मनीष सिसोदिया, डिम्पल भौजी, डिम्पल यादव, अखिलेश की धर्मपत्नी, ये सोनम वांगचुक की पत्नी। प्रकाश राज जंतर मंतर पर पहुंचे, संबोधन भी किया। उस समय सोनम वांगचुक भी वहीं थे, संविधान भी हाथ में आ गया। और ये तो आप जानते ही हैं, सर जी अरविंद केजरीवाल उकसाते ही रहते हैं जैन जी को, और एक इनसे मिलिए। अमेरिका में थे, वहीं से वीडियो जारी किया, कह रहे थे मेरा भेजा पटा जा रहा है। और ये सोनाक्षी, और ये तो आप परिचित ही हैं। मैं इनके कुछ वीडियो आपको जरा सुनवाता हूं और फिर जरा हम इनकी खैर खबर लेते हैं। आइए सुनते हैं, देर नहीं करते। जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था पिछले 23 दिन से।
सोनम वांगचुक जी अनशन पे थे। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है। ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। I've never given ये योगेंद्र यादव को आप कुछ दिन से यहाँ जंतर मंतर पर मंडराते हुए देख रहे हैं। किस दिन से? जब सोनम वांगचुक को पुलिस प्रशासन, दिल्ली सरकार यहां से ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवाई, तब से ये लगातार जंतर मंतर पर ये सशरीर इनकी आत्मा यहीं भटक रही है। इससे पहले अभिजीत दीपके ने या सोनम वांगचुक ने या किसी भी व्यक्ति ने जिन्होंने ये डिजाइन किया था, उन्होंने इस बार योगेंद्र यादव को याद तक नहीं किया। लेकिन बीच में जब वो रेला और मेला लगा हुआ था ना यहाँ पहुंचने का, खास तौर से पूरा जो वामपंथी गैंग है, अरुंधति राय से लेकर के वृंदा करात और आपके जितने भी ये चेहरे आपके हैं, जिनमें सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, सारे जितने जाने पहचाने चेहरे जो पहले के आंदोलनों में भी दिखाई देते रहे हैं और इस बार फिर जंतर मंतर पर उन्होंने आकर के चीजों को बूस्ट करने की कोशिश की, तब योगेंद्र यादव भी मंच पर एक दिन के लिए दिखाई दिए थे। उसके बाद ये वहां से निकल लिए थे ठंड ठंड में। लेकिन सोनम वांगचुक के ले जाए जाने के बाद ये लगातार वहां अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे, शायद मौके की तलाश में थे। और इन्हीं जैसे लोगों के बारे में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के नाम दिया था आंदोलन जीवी। कहीं कुछ भी होता है तो ये वहां पहुंच जाते हैं, तपाक से पहुंचते हैं। और उसके बाद इनकी चेहरे की आभा देखी अभी आपने, किस तरीके से हाथों को ऐसे ऐसे कर करके बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग जुटे हुए हैं, बेरोजगार, युवा, छात्र, और संसद को जाने वाली हर सड़क इसी तरीके से भरी हुई है। इनका रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाता है जब इस तरीके की भीड़ को देखते हैं ये, और खास तौर से अगर वो सरकार के खिलाफ भीड़ इकट्ठी हो रही हो तो ये एकदम पूरी तरीके से प्रफुल्ल मुद्रा में होते हैं, फुल मूड में होते हैं। इनका वो हिस्सा जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं तो आपको जरा ये मैं दोबारा से प्ले कर देता हूं। but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। ये सोनाक्षी सिन्हा से नहीं रहा जा रहा है, इनका भी सुनेंगे, लेकिन जरा योगेंद्र यादव का फिर से सुनिए। जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है। ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप जरा याद करिए, कहीं सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। एक बार ये और एक और अभिनेत्री दोनों केबीसी में आए थे। अमिताभ बच्चन ने इन लोगों से सवाल पूछा कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे? प्रभु राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, 2-3 नाम उन्होंने और लिए, 2 नाम और लिए।
जहां ये रहती रही, जहां इन्होंने जन्म लिया, जहां ये पली बढ़ी, उस बिल्डिंग का नाम है रामायण। इनके पिता का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा और इनके 3 और चाचा ताऊ हैं। उन सब के नाम हैं भरत, राम, लक्ष्मण। ऐसे घर में पैदा होने वाली लड़की इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई थी केबीसी में कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी लेने गए थे। और यहां ये ज्ञान बघार रही हैं कि आज रुका नहीं जा रहा, रुका नहीं गया आज। और आप लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो कई बार मैं सोचता हूं कि कैसे कैसे लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सुनते हैं जरा इनका बयान, इन्होंने क्या कहा है। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। देखिए आपने कभी ऐसी कायरता। ये है विशाल ददलानी, ये म्यूजिक डायरेक्टर है। आजकल एक टैलेंट शो चल रहा है, इंडियन आइडल नाम है शायद उसका, जिसमें ये बादशाह के साथ और श्रेया घोषाल के साथ जज की एक तीसरी भूमिका में है। और ये घोषित रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और ये आए दिन वीडियो जारी करके अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी। इस बॉलीवुड में एक खास तरीके का गैंग है जो नेक्सस किए हुए हैं और जो वहां पर न केवल माहौल खराब करते हैं बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ भी उनकी सारी उपलब्धियों को पर्दे के पीछे धकेल करके उनके खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं। और ये इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले जब सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि सोनम वांगचुक की पत्नी हाई कोर्ट पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची या हाई कोर्ट पहुंची, और उन्होंने कहा कि मेरे पति को जबरन वहां से उठा लिया गया, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया, दमन किया गया, उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की आप इजाजत दें, आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मांगे नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने किया, जो दिल्ली सरकार ने किया, वो बिल्कुल सही किया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक दूसरी अदालत का आदेश था दिल्ली सरकार के लिए और पुलिस के लिए कि आप उनकी सेहत पर निगाह रखिए और जरूरत पड़े तो उनको चिकित्सा उपलब्ध कराइए। तो अदालत ने तो उसको सही बताया। लेकिन जरा इनके श्रीमुख से सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? इस आदमी ने आगे कहा कि मेरा भेजा फटा जा रहा है। इनके सबके ये भेजे कई तरबूज की तरह ना फट पड़े। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है आजकल, क्योंकि अभी तो 30वां ही कार्यकाल है भाई मोदी जी का। अभी तो 2029 के बाद वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये लोग जिंदा कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ये सारा जितना भी गैंग आपको दिखाई दे रहा है, अगला चेहरा भी स्क्रीन पर आ गया है, ये राकेश टिकैत, ये सारे चेहरे जंतर मंतर पर मंडराते हुए और वहां भाषण देते हुए दिखाई दिए।
क्योंकि वो जो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन चला था ना, उसमें ये भी एक गाजीपुर बॉर्डर पर एक कोना पकड़े हुए पड़े थे और लगभग सारे चैनल लाइन लगा करके इनका आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का लाइव इंटरव्यू दिखाते थे। तो इनको हीरो बना करके रख दिया उस समय। और ये जो मुलम्मा पहन करके ये आंदोलन किया गया जंतर मंतर पर, कि जी चूंकि पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, इसलिए हम शिक्षा व्यवस्था में और जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्री आमूल चूल सुधार चाहते हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या क्या हुआ है साहब, ये तो आप सबने सुन लिया। नाम रहेगा अल्लाह का। और परमानंद जी महाराज के बारे में किस तरह की टिप्पणियां की गई, किस किस तरह के लोग वहां इकट्ठा हुए और कैसी कैसी बातें कही गई, एक तो इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये। बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। ठीक है, बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा और ये बीच में ही हटेगा। किन के बारे में कह रहे हैं, किन को बादशाह बता रहे हैं? जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं और तीसरी बार चुने गए हैं और जो गुजरात में भी करीब 13 साढ़े 13 साल तक चुने हुए मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से बहुतों की दुकानें बंद हो गई हैं। और वो बार बार इसलिए चुने जा रहे हैं क्योंकि जनता के बीच में उनकी एक साख है, उनकी एक लोकप्रियता है, लोग उनको चाहते हैं कि वो देश को लीड करें, इसलिए वो कुर्सी पर हैं। अब ये एक हरियाणा से आया था कोई, इसकी सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ने संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे, 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे। हरियाणा का ये शब्द है। आमतौर पर वहां आम भाषा में इस तरह की बातें की जाती हैं। और कल इन्होंने यानी 20 जुलाई को कोशिश तो बहुत की थी, तोड़ी पाड़ने के लिए निकले थे ये लोग संसद की तरफ, लेकिन उल्टा इनका तोड़ पाड़ दिया दिल्ली पुलिस ने और अर्धसैनिक बलों ने। बहुतों को तो उल्टा लेट करके पंखे की हवा से सिकाई करनी पड़ रही होगी। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल। संसद को पूरी तरह उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना देंगे, नेपाल बनेगा सड़कों पे। अब ये अरविंद केजरीवाल का बस कुछ ही दिन पहले का है, जब ये नीट का पेपर वगैरह आउट हुआ था, ये दीप के आया था, तब तक ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी शुरू नहीं किया था। ये तब का है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये। उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। कौन सा घिनौना खेल? अगर पेपर लीक होने को ये घिनौना खेल बता रहे हैं तो ये तो इस देश में आज से तो हो नहीं रहा, या 2014 के बाद भी शुरू नहीं हुआ है, ये तो बरसों से हो रहा है। और किस किस की सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन ये आग अब क्यों लगी हुई है और आग लगाने की अब क्यों कोशिश की जा रही है? और जब भी कोई संसद सत्र आता है तभी ये
निम्न स्तर की हरकतें क्यों होती हैं? कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी अडानी, कभी मणिपुर। ये बहाने बना करके इस तरह की हरकतें संसद सत्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही क्यों कराई जाती है? या ये हताशा है इस बात की कि साहब लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य जीतती जा रही है और हम लोगों का भी पंजाब में अब नंबर आने वाला है। तो इसलिए पहले से माहौल बनाओ और जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में वो 13 महीने का, जिसमें इसी योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी हैवी रोड रोलर लेकर के। अगर अखिलेश यादव ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग और बॉलिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो क्या वैसी ही पिच तैयार की जा रही थी जंतर मंतर पर और वैसा ही हैवी रोड रोलर लिया जा रहा था पार्लियामेंट को घेरने की का आह्वान करवा करके? और ये तो अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा कि सड़कों पे उतरो और ये खेल खत्म करो। किसका खेल? जिन्होंने आपका खेल बिगाड़ दिया, जिन्होंने दिल्ली में आपकी कुर्सी छीन ली और जिनकी दिल्ली में सरकार बन गई। खुद अरविंद केजरीवाल भी हारे, मनीष, सौरभ भारद्वाज, सारे ही तो हारे, सत्येंद्र जैन हार गए और यहां बीजेपी की वापसी हो गई। 27 साल बाद वापसी हुई और अब इनको खटका इस बात का है कि हरियाणा जीत गई बीजेपी, महाराष्ट्र जीत गई, दिल्ली जीत गई, बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, जहां इन लोगों को ये लग रहा था कि वहां तो सारी फोर्सेस जुटी हुई हैं, वहां तो ममता बनर्जी को ये हरा ही नहीं सकते। तो अब इनको लग रहा है कि पंजाब भी जा सकता है हाथ से, तो इसलिए इतने आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कहा है इन्होंने जब जंतर मंतर के इस मंच पर पहुंचे, ये जहां इन्होंने ड्रामा करवा रखा था, तो इन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। क्या कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सड़कों पर उतरो और इस खेल को खत्म करो। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल तब भी तो सड़कों पर उतरे थे ना, जब यहां शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब भी तो अनशन कराया था अन्ना को यहां लिटा करके जंतर मंतर पर, और आप भी उनके बराबर में बैठे थे। आज जैसे वांगचुक को बैठाया है और दीपके को यहां उनके बराबर में ला करके बैठाया गया है, लेकिन आपने किया क्या था? सड़कों पर तो आप उतरे थे उस समय, लेकिन सड़कों पर उतर करके सबसे अधिक राजनीतिक फायदा अगर किसी ने उठाया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तब तो आप टोपी भी लगाते थे सिर पर, स्वराज चाहिए, मैं हूं आम आदमी, और पता नहीं क्या क्या टोपी रोज बदलती रहती थी। अब तो वो टोपी भी गायब हो चुकी है इन सबके सिरों से, कोई नहीं लगाता। वरना तब के इनके जरा पुराने विजुअल और स्टिल फोटोग्राफ निकाल करके देखिए, सबके सिर पर वो टोपी लगी रहती थी। और ये तो सड़क से कहां पहुंचे? सीधे शीश महल पहुंच गए थे। शीश महल छिन गया है, दिल्ली की गद्दी छिन गई है, मुख्यमंत्री का पद छिन गया है, साख मिट्टी में मिली है शराब घोटाले की वजह से, कई दूसरे मामलों की जांच चल रही है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई चिढ़ा हुआ है और इनको अब डर है पंजाब से चले जाने का, तो पंजाब की भी सत्ता अगर हाथ से निकल गई तो फिर से सड़क पर आ जाएंगे ये, जैसे 2011 में आ गए थे अन्ना को साथ लेकर के, वैसे ही फिर सड़क पर आएंगे। लेकिन तब तो जनता का विश्वास था, तब तो पूरा मीडिया भी साथ था,
तब तो हर उम्र के लोग तिरंगा हाथ में लेकर के बड़ी उम्मीद से आपके साथ आ गए थे। अब तो कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि आपकी कट्टर ईमानदार होने की छवि जो है वो खत्म हो चुकी है। अगला वीडियो देखते हैं जरा। आज 2026 है, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा तो जो 2014 ये देखिए मनीष सिसोदिया को, ये तो बाकायदा 21.5 लाख नीट के छात्रों ने पेपर दिया था नीट का, सबको पता है, इतने दिए थे। उनमें से 10 बंदे यहाँ पे दिखा दो नीट वाले कि सर आए थे, बट यहाँ पे आके देखा तो ये पूरा विपक्ष वाले खड़े हैं। हिंदू धर्म को टारगेट कर लो, बीजेपी को टारगेट कर लो, आरएसएस को टारगेट कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो धक्के पकड़ बाहर फेंक देते हैं कि पूरा दिन कॉकरोच करने वाले मेरे दोस्त, लेट मी शो यू कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे को थोड़ा फ्लैक्स करना है तेरे सामने। ये देख, ये लाल चौक है कश्मीर में, और ऊपर तेरे को एक फ्लैग दिखाई दे रहा है ना, वो तिरंगा है, भारत का झंडा, जिसको हम सपोर्ट करते हैं ना, ये उसी की वजह से है। ये बताइए, सोनम वांगचुक जी क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धरने पे हैं? वो तो कई साल से धरने पे हैं। वो तो वहां के ऊपर उपद्रव भी हुआ था लद्दाख में, नहीं ध्यान है क्या? ये आम आदमी पार्टी वाले परमानेंट कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं। और ये जो मैंने डायलॉग्स बोले, ये हर आंदोलन में रहे। यही सीए में भी थे, यही शाहीन बाग में थे, यही किसान आंदोलन में थे, और यही पहलवान आंदोलन में थे, और सबका उपयोग किया गया राजनीति में आने में। इसलिए मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, यही कहा था अन्ना आंदोलन में कि गैर राजनीतिक फट से राजनीति में आ गए। किसान आंदोलन वाले चुनाव लड़ लिए, कईयों की जमानत भी जब्त हो गई। पहलवान आंदोलन वाले चुनाव लड़के, उसमें से एक विधायक भी बन गई। मुझे लगता है प्रियंका जी को यह चीज नहीं ध्यान आ रही है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जरा इन 3 नारों का मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बता दीजिए कि प्रेमानंद महाराज जी महाराज नहीं है, पाखंडी हैं, और सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये तो सुधांशु एक डिबेट में थे और मैंने उनका बयान आपको सुनवाया है, लेकिन जो कुछ सुधांशु ने कहा है, या जो श्रीनगर में लाल चौक पर खड़े हुए युवक ने वहां लहरा रहे तिरंगे को दिखाते हुए बयान दिया है कि हम उस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से लाल चौक के इस घंटा घर पर, उसकी टॉप पर यह तिरंगा फहरा रहा है। और तिरंगा केवल फहराया नहीं है, कंसिस्टेंसी वहां पर है। किसी कोई आंख उठा करके उसकी तरफ अब देख नहीं सकता है। इस देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये आलम ऐसे ही नहीं है, और इन लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना तो एक बहाना है। एक्चुअल में तो इनको नरेंद्र मोदी को गिराना है, नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है, क्योंकि उनकी छवि खराब नहीं हो रही है। और उनकी छवि क्यों नहीं खराब हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक दाग नहीं लगा कभी मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी। उनके परिवार के, खानदान के, रिश्तेदारों में से कोई चेहरा उनके सरकारी आवास में ना अहमदाबाद में दिखाई दिया, गांधीनगर में, ना दिल्ली में दिखाई दिया। उनकी मदर एक बार आई थी 1 सप्ताह के लिए और वापस चली गई थी, वो भी अब दुनिया में नहीं है। तो उनको किसी अपने जीजा की चिंता नहीं है, दामाद की चिंता नहीं है, रिश्तेदारों का अपना घर भरने की उनकी नीति नहीं है, नियत नहीं है। वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए देशवासी उनको प्यार भी करते हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं। ये सारा गिरोह, सारे राजनीतिक दल अपनी जमीन भी खो चुके, अपनी साख भी खो चुके। इनके कहने पर कोई 10 आदमी इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। इसलिए कभी किसानों के नाम पर लोगों को बैठा करके, और कैसे बैठाए जाते हैं, कैसे वित्त पोषित किए जाते हैं, ये खुला खेल फर्रुखाबादी है आजकल राजनीति में। कभी ये
दीपके को बुला करके बैठाते हैं और प्रचारित करवाते हैं कि देखो कितने उनके फॉलोवर हैं, 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। कहाँ थे वो 2 करोड़? यहाँ तो 200 भी दिखाई नहीं देते थे जंतर मंतर पर। और ये 20 जुलाई का जो आह्वान किया गया था संसद मार्च का, ये भी मोस्टली भीड़ आम आदमी पार्टी ने जुटवाई और कुछ दूसरे संगठन, वामपंथी जमात ने, इनमें जेएनयू से लेकर के तमाम एसएफआई और सारे वो संगठन इकट्ठा हुए थे। तो ये कितना बड़ा एक्चुअल में षड्यंत्र है, इसकी एक और कड़ी में बनाने जा रहा हूं कि केवल ये पॉलिटिकल पार्टियां ही बौखलाई हुई नहीं है मोदी जी से, जो विदेशी ताकतें हैं वो भी अब परेशान हो चुकी हैं। उनके लिए जो इतना बड़ा बाजार था, खुला हुआ बाजार था, तो नरेंद्र मोदी तो उनके लिए वो बाजार के दरवाजे बंद कर रहे हैं। और अमेरिका के लाख प्रेशर के बावजूद, 50% टैरिफ थोपने के बावजूद, ये बंदा झुका नहीं है उनके सामने। वो जैसी ट्रेड डील चाहते थे वैसी ट्रेड डील करने को तैयार नहीं है। तो वो ट्रेड डील का नाम लेकर के भी पंजाब की वही जमात जो शंभू बॉर्डर पर टिकी हुई थी, ये पंधेर एंड कंपनी, वो फिर से दिल्ली आ गए हैं आज, और किसान घाट पर एक कथित महापंचायत कर रहे हैं। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि संसद सत्र के दौरान ही ये जंतर मंतर पर तमाशा करने के लिए, किसान घाट पर तमाशा करने के लिए इनको क्यों बुलाया गया है, और ये यहाँ टिकने के लिए आए हैं या बस अपना प्रदर्शन करेंगे, मांग पत्र देंगे और वापस चले जाएंगे। वापस जाने, इतनी आसानी से वापस जाने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।